अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे ऑर्गेनिजम्स शो वैरायटी इन सेल नंबर शेप एंड साइज। तो बहुत से ऑर्गेनिज्म जो होते हैं यहाँ पे उनमें सेल में डिफरेंस होता है, उनके यहाँ पे शेप में डिफरेंस होता है और उनके यहाँ पे साइज में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे तीनों चीज डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है यहाँ पे वैरायटी इन नंबर ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे डिफरेंस होंगे, तो यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा वो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सेल्स इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो सेल के ही कारण यहाँ पे जितने सेल्स होंगे उसी के कारण यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अगर यहाँ पे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, अगर वो यहाँ पे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उसको यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और इसके एग्जांपल यहाँ पे क्या होते हैं, अमीबा होता है, पैरामीशियम बैक्टीरिया होता है। तो यहाँ पे ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये हमारा किसका है, ये हमारा पैरामीशियम का है, जो कि यहाँ पे क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ मल्टीसेलुलर की। द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो यहाँ पे एक से ज्यादा सेल के बने होते हैं उसको यहाँ पे क्या बोला जाता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, ये सारे भी हमारे जितने भी यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं ये हमारे क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये सारे के सारे हमारे यहाँ पे क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। और यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे सेल्स जितने भी यहाँ पे कम सेल्स होंगे या ज्यादा सेल्स होंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म से, तो उस पे फंक्शन पे कोई भी यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो वो मैंने यहाँ पे लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, द नंबर्स ऑफ सेल्स बीइंग लेस इन स्मॉल ऑर्गेनिजम्स डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द स्मॉल ऑर्गेनिज्म। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे हाथी मतलब यहाँ पे एलिफेंट और यहाँ पे रैट को लेता हूँ, चूहे को, तो यहाँ पे दोनों के साइज में काफी डिफरेंस है। इसका मतलब जो एलिफेंट में सेल्स है वो काफी ज्यादा होंगे रैट के मुकाबले। बट अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो यहाँ पे जो कान जो होते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, एलिफेंट के भी होते हैं और रैट के भी होते हैं, दोनों ही यहाँ पे सुन पाते हैं। तो यहाँ पे सेल के यहाँ पे नंबर से कोई भी डिफरेंस नहीं होता, दोनों यहाँ पे फंक्शन बिल्कुल ही सही परफॉर्म करेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं अपना सेकंड पॉइंट। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे वैरायटी इन शेप ऑफ सेल्स के बारे में, कि अलग अलग तरह के शेप ऑफ सेल्स के बारे में यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे टोटल जो है यहाँ पे 8 सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं, पहला हमारा यहाँ पे क्या है, नर्व सेल। तो यहाँ पे नर्व सेल के बारे में बोला गया है, इट इज लॉन्ग एंड ब्रांच्ड हैविंग थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन एंड इट्स फंक्शन इज टू रिसीव एंड ट्रांसमिट मैसेज बिटवीन ब्रेन एंड अदर बॉडी पार्ट्स। तो नर्व सेल यहाँ पे क्या होती है, सबसे बड़ी होती है, ब्रांच जो होती है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन होता है। और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो यहाँ पे क्या होता है, एक सिग्नल को आदान प्रदान करना। मतलब जैसे कि हमारा कोई बॉडी पार्ट्स मूव करता है तो वो किस वजह से कर पाता है, वो नर्व सेल की वजह से कर पाता है, क्योंकि यहाँ पे वो मैसेज ट्रांसफर कर पाता है। जैसे कि मान लो कि अगर मैं किसी गर्म चीज पे हाथ रख देता हूँ, और तो गर्म चीज पे जैसे ही मैंने हाथ रखा तो नर्व सेल क्या करेगा, वो यहाँ पे ब्रेन को सिग्नल देगा कि यहाँ पे ये खतरा है, और तुरंत हम वहां से अपना हाथ हटा लेंगे। तो ये फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, ये फंक्शन हमारा नर्व सेल परफॉर्म करता है। अब देखते हैं यहाँ पे बी पार्ट। बी पार्ट यहाँ पे क्या है, हमारा मसल सेल। मसल सेल इज पॉइंटेड एट बोथ एंड्स। तो ये कुछ ऐसा शेप में होता है, दोनों साइड यहाँ पे क्या होते हैं, पॉइंटेड एंड्स होते हैं, एंड हैज अ स्पिंडल शेप। और इसका जो यहाँ पे फंक्शन होता है वो यहाँ पे क्या होता है, बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट करना। क्या करना, बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट करना। तीसरा यहाँ पे हमारा एपिथेलियल सेल्स आर रेक्टेंगुलर इन शेप एंड फॉर्म अ थिन लेयर ओवर द बॉडी पार्ट्स। तो एक तरह से ये रेक्टेंगुलर शेप में होता है और काफी पतली लेयर होती है, जो कि हमारे बॉडी पार्ट्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है इंजरी से। क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है इंजरी से। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा फोर्थ पॉइंट। तो देखते हैं यहाँ पे हमारा फोर्थ पॉइंट है हमारे यहाँ पे आरबीसी। आरबीसी मतलब होता है यहाँ पे रेड ब्लड सेल आर स्फेरिकल इन शेप एंड इट कैरी ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी। तो एक तो ये इसका जो शेप होता है वो यहाँ पे क्या होता है, स्फेरिकल होता है, और ये यहाँ पे क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ये क्या करता है, पूरी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। क्या करता है, यहाँ पे पूरी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। अब इसी में हमारा क्या है, डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी यहाँ पे क्या होता है, इरेगुलर शेप में होता है, इसका कोई यहाँ पे रेगुलर शेप नहीं होता जैसे अमीबा होता है। और ये यहाँ पे क्या करता है, बैक्टीरिया को मार के उसको खत्म करता है। क्या करता है, बैक्टीरिया को मार के उसको यहाँ पे क्या करता है, खत्म करता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एपिडर्मल सेल्स की। एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं ये यहाँ पे हमारा प्लांट सेल्स होते हैं,
ये क्या करता है, प्लांट के ऑर्गन्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, उस पे क्या करता है, लेयर बनाता है और उसको यहाँ पे क्या करता है, इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जाइलम सेल्स की। जाइलम सेल्स आर द ट्यूब लाइक प्लांट सेल्स हैविंग थिक एंड स्ट्रॉन्ग वॉल्स। तो ये यहाँ पे क्या आता है, ट्यूब लाइक प्लांट सेल्स, मतलब एक तरह से यहाँ पे क्या होती है, छोटी छोटी ट्यूब होती है और ये यहाँ पे क्या होते हैं, काफी मजबूत होते हैं और एक तरह के दीवार के तरह काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। विच कैरी वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द रूट्स टू इट्स लीव। जो कि यहाँ पे क्या करते हैं, रूट से पानी ले जाने का काम करते हैं बाकी लीव्स पर। जैसे कि हमें पता है कि लीव्स पे क्या होता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है। क्या होती है, हमारी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है। ये होती कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा रूट्स है, ये यहाँ पे रूट्स है, तो प्लांट्स क्या करेगा, वो ऊपर क्या करता है, पानी को ले जाता है। पानी को जब वो ऊपर ले जाता है तो लीव्स पे भी पानी आते हैं और लीव्स पे जब पानी आते हैं तो वो क्या करता है, गर्मी से इवापोरेट होता है वो पानी। तो इवापोरेट जो पानी हो जाता है, इसी प्रोसेस को यहाँ पे क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी प्रोसेस को, ट्रांसपिरेशन। वो किस वजह से मुमकिन हो पाता है, जाइलम सेल्स की वजह से, जो कि रूट से पानी एब्जॉर्ब करके बाकी यहाँ पे प्लांट्स के पार्ट्स पे पहुंचाता है। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्लोएम सेल्स की। फ्लोएम सेल्स आर आल्सो ट्यूब लाइक प्लांट सेल्स हैविंग थिन वॉल्स which carry the food made by leaves to all the other parts of the plant। तो फ्लोएम सेल्स में यहाँ पे क्या होता है, इसका भी जो यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पे क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसकी जो वॉल्स होती है वो भी काफी पतली होती है, जो कि यहाँ पे क्या करता है, खाना पहुंचाने का काम करता है। पहला जो हमारा जाइलम सेल्स था वो यहाँ पे क्या करता था, पानी रूट से ले जाता था। हमें पता है जो खाना बनता है वो लीव्स पे बनता है। लीव्स क्या करेगा, जो खाना है काफी पार्ट्स पे पहुंचाएगा, जैसे कि यहाँ पे रूट्स पे पहुंचाएगा, स्टेम पे पहुंचाएगा, टॉप पर पहुंचाएगा। तो लीव्स पे खाना बनेगा और बाकी अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पे क्या होगा, खाना पहुंचाएगा। कौन पहुंचाएगा, फ्लोएम सेल्स पहुंचाएगी। अब लास्ट है हमारे यहाँ पे फोटोसिंथेटिक सेल। नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये इसका काम यहाँ पे क्या है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करना। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए वहां पे क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए। और क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे लीव्स पे प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वहां पे क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो पाती है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में किसका हाथ होता है, फोटोसिंथेटिक सेल्स का हाथ होता है, जो कि क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है। होप आपको यहाँ पे सेकंड पॉइंट समझ में आ गया होगा, जहाँ पे वैरायटी इन शेप ऑफ सेल्स की बात हो रही थी। अब देखते हैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है हमारे यहाँ पे वैरायटी इन साइज ऑफ सेल्स। तो देखते हैं यहाँ पे जो वैरायटी होती है यहाँ पे साइज में, वो कैसे होती है। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द सेल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज एंड हैंस कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज। हमें पता है कि काफी सेल्स छोटे होते हैं और जो कि हम उसे अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाएंगे, जिसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। और माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हम यहाँ पे सेल की खोज कर पाए थे। सेकंड पॉइंट है हमारा, बैक्टीरिया सेल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल। सबसे छोटा जो हमारा सेल होता है वो हमारा क्या होता है, बैक्टीरिया सेल होता है, जिसका नाम यहाँ पे क्या है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा सेल है जो कि सबसे छोटा है और कितना छोटा है यहाँ पे, 0.1 माइक्रोमीटर। सबसे छोटी यूनिट यहाँ पे क्या होती है, माइक्रोमीटर होती है, जो कि सेल्स की यूनिट होती है, जिसको यहाँ पे मेजर किया जाता है। और सबसे बड़ा जो हमारा सेल होता है वो यहाँ पे क्या होता है, बर्ड्स का एग का होता है। और देखा जाए तो सबसे बड़ा जो बर्ड है वो हमारे यहाँ पे ऑस्ट्रिच है, तो उसका ही एग यहाँ पे सबसे बड़ा सेल होगा। और यहाँ पे देखा जाए तो वो 1,70,000 माइक्रोमीटर होता है। 170 mm बोल सकते हैं या हम उसको 17 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा, ये हमारा किसका एग है, ये हमारा ऑस्ट्रिच का एग है, जो कि यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा सेल है। तो सबसे बड़ा सेल यहाँ पे ऑस्ट्रिच का एग होगा और सबसे छोटा जो सेल होगा वो यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये हमारा होगा माइकोप्लाज्मा, जो कि किसकी कैटेगरी में आता है, बैक्टीरिया सेल्स की कैटेगरी में आता है। 0.1 माइक्रोमीटर होगा वो। होप आपको यहाँ पे ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा और यहाँ पे जो मैं वैरायटी की बात कर रहा था वो भी समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।